एवरीवन नोज दैट RS कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा इन द क्लासिफिकेशन. व्हाट इज दैट? इज इट व्हिच, दिस इज व्हिच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फर्मेशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव? भाई आई एम आस्किंग यू. यस, तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? कुणाल. बताना, ये जो हमने कल पढ़ा RS कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज दिस? इज इट एब्सोल्यूट, रिलेटिव? हाँ, बिकॉज हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग. ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. तो इसको कौन निकाला? दिस सिस्टम वाज नोन एज CIP सिस्टम. जैसे कि नोमेनक्लेचर करते हैं ना हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, व्हाट इज दैट? IPC नोमेनक्लेचर. वैसे ही RS जो है एक सिस्टम में दिया जाता है, उसको बोला जाता है CIP. C स्टैंड्स फॉर, क्या बोलोगे? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? मैं तो खान बोलता हूँ, मैं खान बोलता हूँ उसे, ओके, क्योंकि याद रहेगा मुझे, क्योंकि KHEN भी CA को भी खान बोल सकते हो, राइट? तुम जैसे भी प्रोनाउंस करो, ओके. हाँ, और सेकंड वन इज द इनगोल्ड, हाँ, और थर्ड इज द प्रीलॉग. ओके, 3 साइंटिस्ट का नाम है, तीनों साइंटिस्ट का नाम पे ये बना हुआ है, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग सिस्टम. ने क्या दिया था? दे हैव गिवन द RS कॉन्फ़िगरेशन. कैसा करते हैं? देयर इज ए सेट ऑफ रूल्स, राइट? देयर इज ए सेटअप ऑफ rules they have given, so we will discuss that one. And what stands for R and what stands for S? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, R stands for राइट साइड. सीधा सा बात है. लाटिन में क्या बोल रहा है? लाटिन में बोल रहा है, उसको बोलते हैं रेक्टस, जिसका मीनिंग राइट साइड. हम लाटिन जान के क्या करेंगे? पहला बात है, उसको रेक्टर्स और सिंटर्स बोलते हैं. हम लाटिन भाषा तो बोलेंगे नहीं, बुकिस के लिए वो चाहिए, बस आप याद रखना, कहीं पे कोई पूछेगा भी नहीं. रेक्टर्स और सिंटर्स बोला जाता है, और भूल भी जाओगे 2-4 महीने 6 महीने के बाद आप, मगर R फॉर राइट याद रखना, ओके. बस ये जिंदगी भर याद होना जरूरी है, ओके, बस. और उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि व्हाट आर द स्टेप्स टू गिव नोमेनक्लेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव. अभी तो मान लो आप B.Pharm पढ़ रहे हो, देयर इज नो एग्जिट एग्जाम. यू नो डिप्लोमा इज हैविंग एग्जिट एग्जाम, कि भैया पास करने के बाद भी डिग्री का वैल्यू नहीं है. दे हैव टू अपीयर ए एग्जाम डिजाइन्ड बाय द PCI और दैट स्टेट अथॉरिटी. वो कुछ क्वेश्चंस देंगे, वहां पे पास हो गए तब लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं. करते रहो. या दैट इज फॉर D.Pharm, यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन, क्योंकि आई विल नॉट टेल बिकॉज इट इज सम ऑफ द कॉलेजेस आर दे आर सेलिंग द डिग्री. बच्चा आया नहीं आया कॉलेज में, सिर्फ एग्जाम में भी क्या है, दूसरा बच्चा को बिठा दो, लिखवा दो और कॉपी जमा दे दो. उसको डिग्री से पैसे से मतलब थे. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, ऐसे ही होता है भाई, सब कुछ होता है. यू अंडरस्टैंड नो? सो फॉर दैट रूल्स आर. जैसे कुछ बच्चे के लिए तो रूल्स बनता है, नहीं तो क्यों बनता है? हर किसी के रूल्स थोड़ी बनता है. तो थिंग इज दैट. तो इसीलिए एग्जिट एग्जाम अभी शुक्र करोगे B.Pharm में नहीं है. ओके, व्हाट इज द स्टेप 1? सो सी दिस मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज कायरल और एक कायरल, ओके. दिस इज ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन. मीथेन क्या होता है बेटा? C कार्बन में 4 ग्रुप है, चारों क्या है? हाइड्रोजन से. बस ये आपको मालूम है. छोटा H लिख रहा हूं, मेरा कैपिटल लिखना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. मेरा टच स्क्रीन नहीं है, पैसा होगा तो खरीद लूंगा. टच स्क्रीन लेना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता, आपको सब दिख जाता, राइट? आई विल थिंक अबाउट दैट, जरूरी है. ओके, सो नाउ you can see this carbon with 4 different groups are there, right? Yes, carbon with 4 different groups are there. So यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करते हैं? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको क्या देंगे पहले, और जिसका कम हो उसको देंगे प्रायोरिटी. बताओ, किसी को अगर रिबन काटना होता है तो किसको बुलाते हो? गरीब को बुलाते हो या अमीर को बुलाते हो? हाँ, विशाल को बुलाओगे या वाइस चांसलर को बुलाओगे रिबन काटने के लिए? क्योंकि तुम जानते हो कि सार को बुलाएंगे तो बड़े खुश होंगे. हमारा किसी को बुलाओ ना, खुशी होता है ना कि अरे मुझे तो कोई भी बुलाओ तुम. हाँ, किसी प्रेसिडेंट को, हमारा राजीव सर को बुला दो प्रेसिडेंट बना के, बड़े खुश होंगे. किसी को भी बुला दो, आया ना, किसी को भी बुला दो, कोई खुश होता है या नहीं होता है? कि सर मुझे बुलाया, मुझे प्रेस्टीज मिला, आया ना, कि बच्चे ने मुझे प्रेस्टीज दिया. तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कि पोजीशंस देख के हम बुलाया जाता है. वैसे एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा हो उसको क्या देंगे ना? मोस्ट प्रायोरिटी.
ओके समझ में, और जिसका कम हो सबसे उसको क्या देंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी। ये एक लाइन लिख दो भैया और ये एग्जाम्पल को ड्रॉ कर दो, क्योंकि बाद में भी कभी देखोगे तो याद रह जाएगा रूल्स। इतना पढ़ने का जरूरत, किताब नहीं पढ़ सकोगे। ओके आई नो दैट वन। सिर्फ आप ये लिखो कि ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दो, क्योंकि वाई आई एम सेइंग यहाँ पे आयोडीन को 1 इसीलिए दिया गया कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है भाई। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का सबसे ज्यादा है। डन, ये एक रूल हो गया। ओके, कार्बन में 4 ग्रुप लगा देना है। नेक्स्ट, अगर मान लो एक दूसरा ग्रुप है, क्या दिया गया, ये तो आप समझिए। अब बताओ यहां पे जो दिया गया यहां पे भी सेम वे में दिया गया है, दिया गया या नहीं दिया गया। डू यू हैव, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई। ओके 4 दे दिया गया। ओके सो दिस वाज क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। क्या, CH2 CH3। क्या बेटा ये CH2 एंड CH3। नाउ यू टेल मी व्हिच वन इज 1, व्हिच वन इज 2 3 4। कैसे करोगे, या सो यू अंडरस्टैंड कि बेटा देखो हम कैसे डिसाइड करते हैं। जो कि पहला मॉलिक्यूल में आप देखो, हमको क्या देखना है कि कायरल कार्बन कौन है, ये सेंटर वाला। एग्री एवरीवन। ओके, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम कार्बन का कायरलिटी देख रहे हैं, इसका R और S देख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट बॉन्डिंग देख रहे हैं, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, कार्बन के साथ आयोडीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन एंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन। सिमिलरली फॉर दिस मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। आपको तो मालूम है कि एक तो यहां पे डाल दिया, राइट, इज इट ओके और नॉट, क्योंकि क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17। अब जो बच्चा एटॉमिक नंबर नहीं जानता है 20 तक, वो क्या करेगा। इट्स लाइक कि आप ABCD जड़ तक नहीं जानते हो, स्वर बनना नहीं जानते हो, व्यंजन बनना नहीं जानते हो, हिंदी पढ़ने बैठ गए। बात तो यही हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ। केमिस्ट्री में यही चीज है कि एटॉमिक नंबर पहले आपको कितना तक आना जरूरी है, 20 तक मिनिमम आपको आना जरूरी है। जिसको नहीं आता भैया फिर भी रट्टा मारो। हाँ बेटा, ना 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 ना, अपने से नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि ये मस्ट हैव एनालाइज्ड। हम देखेंगे व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स, नो यू कैन कम्स टू नो दैट वन whether you what you are thinking is it applicable or not. Understand what I said? हाँ, कितना सारे नंबर का सॉल्यूशन जब करेंगे देखेंगे कि तुम जो बोल रही हो whether it is applied or not. अगर होता है तो ये that would be best trick for you. You understand or not? Okay, हाँ बस वो देखेंगे बाद में, इसको खत्म करने दो। तो देखो यहाँ पे पहला तो आपने दे दिया क्लोरीन को, राइट। दूसरा किसको होगा, ये हाइड्रोजन को है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तो हम दूसरा इसको तो नहीं देने वाले हैं यो, तो दूसरा कार्बन इस मिथाइल को होगा, नहीं तो इथाइल को। हाउ यू विल डिसाइड कि बेटा देखो ये सेंटर कार्बन कार्बन के साथ जड़ित है, ये सेंटर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और इधर 2 हाइड्रोजन है, राइट। यस, ये H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, और इधर किसके साथ है, एक कार्बन के साथ है, और इस कार्बन H के साथ जड़ित है। यस, तो इस कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जड़ित है। समझे, हम CH3 के साथ लगा हुआ है नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ये कार्बन के साथ लगा हुआ है। मगर यहाँ पे क्या, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है। तो बताओ कि कौन भारी है, बताओ मुझे, बोलो कि इस लड़का का, क्या कुणाल का ऐसा 3 दोस्त होंगे, कैसे क्या नाम है इसका, रोशन है, और कुणाल के साथ अभय का, कुणाल नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, विशाल के साथ अभय जैसा 3 पहलवान हो गया, मान लो इतना लंबा हाइट होके, हाँ इतना खड़ा हो जाएगा 3, हाँ अब फाइटिंग करवाएंगे तो क्या होगा, कौन जीतेगा तुम बताओ। कुंफू नहीं आता मुझे मालूम है, इसको आता तो मैं बोलता कि ये हार ही जाएगा, इसको आता नहीं है मुझे मालूम है, उसको कुछ नहीं आता है, तो कौन जीत, समझ रहे हो ना। समझे क्या होने वाला है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। आप देखो
कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या, जिसका एटॉमिक वेट भी ज्यादा हो जाएगा, नंबर है तो क्या वेट भी ज्यादा हो, तगड़ा होगा वो बंदा। तो जब कार्बन के साथ जड़ित है, आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन तो हल्के ही हल्के हैं, यहाँ पे तो तीनों ही हल्के हैं, तो डेफिनेटली मारपीट करवाएंगे तो कौन जीतेगा, इथाइल जीतेगा। जिताएगा या नहीं जीतेगा, समझे या नहीं जीते मेरा बात को, व्हाट आई एम सेइंग दिस। बेटा जिसको समझ में नहीं आता इस एंगल में समझना आप, ओके। कि हमने क्या किया कि इस कार्बन को हमने ऐसा लिखा कि ऐसे एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे देखा कि ये कार्बन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, हम यहां तक सीमित हो गए, यहां हमें बढ़ना नहीं पड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग यू, ओके। मैं इतना दूर नहीं गया, मैं सिर्फ यहाँ पे लिमिट हो गया मेरे अपने आप को, ओके ठीक है ना, ओके। यहां तक लिमिट, यहां पे क्या कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो हमने देखा कार्बन 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन है इधर कार्बन है, तो इसीलिए इसको 2 प्रायोरिटी, इसको 3 प्रायोरिटी और इसको 4 प्रायोरिटी। डन। नेमिंग तो बहुत बात है, पहले देखो इसको, नेमिंग तक नहीं जाना है अभी, रुको देखो कितना वैरायटी ऑफ, मतलब तुम पहले तो आइडेंटिफाई कर लो 1 2 3 4 किसको दोगे, समझ में 1 2 3 4 अगर गलत हुआ नेमिंग जान के क्या करोगे, समझ में आया ना। हाँ पहले तुमको मसूरी कहाँ पे है देखना है, फिर जाके हम पॉइंट्स देखेंगे। नेक्स्ट वन देख लो, एक एग्जाम्पल दिया गया बेटा, यहाँ पे भी देखो क्या दिया 1 2 3 4। आयोडीन को क्यों दिया समझ में आया, ओके सबसे भारी वाला मॉलिक्यूल है। उसके बाद किसको दिया, देखो यहाँ पे देखो कार्बन किसके साथ जड़ित है, सल्फर। कार्बन किसके साथ जड़ित है, क्लोरीन। यहाँ पे देखो इसने SOO को कंसिडर ही नहीं किया, किया क्या नहीं की, जरूरत क्या है भाई, क्योंकि देखो SiPsCl मतलब 16 है एटॉमिक नंबर सल्फर का, 17 है क्लोरीन का, तो इसीलिए क्लोरीन को 2 नंबर मिला। मगर देखो सल्फर के बड़े बड़े पहलवान दोस्त है या नहीं, कुछ मतलब है क्या, यहां पे मतलब नहीं होगा मगर वहां पे मतलब था, क्योंकि हम देख रहे हैं ना एक के साथ एक लड़ाई कर रहे हैं या 3 के साथ 3 लड़ाई कर रहे हैं, समझे या नहीं समझे, बराबर का वजन दे रहे हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। हाँ नेक्स्ट देखेंगे, ओके यहाँ पे यही एग्जाम्पल में आपको दे रहा था, राइट, यस आई हैड गिवन इधर, तो आप आराम से कर सकोगे ये, डन। फिर देखो यहाँ पे एक और बड़ा सा एग्जाम्पल आ गया, ये एग्जाम्पल को लिखते रहो भाई, एग्जाम्पल को भी थोड़ा इतना नहीं तो स्पीडी में लिखते रहो, नहीं तो आप घर में बैठ के नोट बनाओगे प्लीज। हाँ ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि देखो ये सेंटर कार्बन देखो यहाँ पे, इस कार्बन में क्या लगा हुआ है CH2 CH3, इधर क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, और इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली एक तो क्लोरीन को मिलेगा, एग्री, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन कार्बन कार्बन के साथ है। तो हम क्या देखेंगे, ये कार्बन कार्बन इधर एक हाइड्रोजन है बेटा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, कितना, ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे इसका कौन होगा 2, तो यही होगा 2, क्योंकि भाई इसका तो पहलवान जो ऐसा दोस्त है, कार्बन कार्बन सब बॉन्डिंग है ना, इसीलिए इसको 2 दिया, इसको 3 दिया है। किसी को डाउट है, अभिषेक पटेल डाउट है, देख भाई आप अभी अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ सकोगे, बोल दे रहा हूँ, इस चीज को आप घर जाके प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया यहाँ आसान लगेगा घर जाके भूल जाओगे प्लीज। हाँ इसको जितना करोगे यू विल बी मास्टर इन दिस फील्ड, ओके, इतना सीख जाओगे ना एग्जाम में आराम से कर सकोगे, ओके। तो आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई हो गया तो मैं आगे जाऊंगा, बताओ क्या एसेस मतलब, ऐसे इसको प्रायोरिटाइज करके ये कहाँ का दिखाऊंगा कंप्लीट करने में, ओके, जस्ट पेशेंस, सब मिलेगा आपको, आंसर भी मिल जाएगा, जब कंप्लीट होगा ना सब आंसर आ जाएगा, देखना, ओके। नेक्स्ट देखो, अब कोई कहीं पे अगर आपको दिया गया ऐसा वाला मॉलिक्यूल, बताओ कैसे नहीं करो, यहाँ पे तो 1 2 3 4 इसने लिख दिया है, क्या लिख दिया है 1 2 3 4 लिख दिया है, मगर ये 1 2 3 4 क्यों दिया मुझे बताओ, सतीश बताना बेटा। यहां पे 1 ब्रोमीन को दिया, क्लोरीन को 2, ये D को 3 और इसको 4 क्यों दिया बता मुझे, हाँ भाई, हाँ तुम बताओ। ब्रोमीन
ब्रोमीन का सबसे ज्यादा, फैंटास्टिक। 17। ओके, टी क्या पता नहीं। अब सुनो, सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब सबसे क्यों होगा बेटा? वो आइडिया नहीं है, पहले 20-30 में सुना नहीं था। ना देखो, ये पढ़े हो ना, आइसोटोप क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप? डिफरेंट एटॉमिक वेट। ओके, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। अब बताओ एटॉमिक नंबर पे हम क्या दे सक रहे हैं? सेम होंगे तो एक मॉलिक्यूल में कैसे करोगे? कर सकोगे? नहीं। तो देखो इसका इंपोर्टेंस है या नहीं है? है या नहीं है? इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा। समझ में आया ना? हर छोटे छोटे थे तो कोई भी कर ले, मगर ऐसे ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ लेगा किसी को भी नहीं आएगा। ऐसा ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन का भी आइसोटोप्स है, फ्लोरीन का भी आइसोटोप्स है, कैसे करोगे? हाँ या ना? समझ में आया? तो ये थोड़ा हटके है, इसको याद रखना। तो इसीलिए इसको इसने क्या दिया ना, 3 दिया और उसको 4 दिया। भाई समझ में आया? आइसोटोप क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो क्लास के स्कूल तो नहीं जाता था, भाग ही जाता था स्कूल से। क्लास नहीं होगा तो क्या है? एक बच्चा है कल क्या बोला कि सर अटेंडेंस मैंडेटरी है बोल के आया हूँ, बोला। हाँ? वो था ना, देखो। चलो, आदत नहीं छूटता है ना, आदत छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये नहीं खुलेगा, किसी को फोर्स नहीं करेगा, गाली मारोगे तो गुस्सा करेगा, मतलब नहीं है बेटा। हाँ देखो, ये समझ में आया या नहीं आया एवरीवन प्लीज? ओके। हाँ, आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप मतलब सेम एटो, ये देखो हम एटॉमिक नंबर पे जा रहे हैं सबका, मगर यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मगर एटॉमिक वेट इसका कितना है? 1 है तो इसका 2 है। ड्यूटेरियम मतलब 2, डी फॉर 2 लिखना, लिखते ना 2। हाँ, ट्रिटियम मतलब 3, ठीक है ना? ये याद रखना, अगर ट्रिटियम लिखा होगा तो 3 आ जाएगा वहां पे, ट्रिटियम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ओके ओके। अब देखो कि इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे क्या ना, इस मॉलिक्यूल को बेटा आप ये 1 2 3 4 दे दिया है तो चलो अब देखो मुझे, अब बताओ बेटा कि हम कैसे करेंगे इस मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल को हम कैसे कर सकते हैं बताओ? इसको ड्रॉ करो पहले। CCH3 CH2OH, एक जगह पे H, एक जगह पे CHO। C ठीक है ना? ये क्या है? CHO, CH3, CH2OH और H। ठीक, ओके। तो आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे पैरिटी की देखो, यहाँ पे एक सेंटर वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जड़ित है या नहीं? अब तुम्हें तो कितना डिफिकल्ट लगेगा सर, कैसे करेंगे? कोई भी तो बच्चा होगा जो नहीं जानकारी होगा कि कैसे करें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो अलग अलग है, वो तो जान ही जाओगे, मगर यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? देखो यहाँ पे क्या, एक कार्बन कितने के साथ? 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? OH के साथ है। ये तो समझ में आया। CH2OH को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है हमारा? OH। ये समझ में आया बेटा? और ये CH3 मतलब क्या? 3 हाइड्रोजन। ये समझ में आया? मतलब क्या, इससे ये थोड़ा भारी है, एग्री? पैरिटी इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब देखो ये जो है C किसके साथ अटैच है? ये कार्बन कार्बन और कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है ना, ये 2 ऑक्सीजन के साथ जड़ित है। कितना बेटा? 2 के साथ। अब बताओ नंबरिंग कैसा हो, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? है ना? डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो इसीलिए ये क्या सबसे 1 नंबर होगा। ठीक है, 2 नंबर किसका होगा? नीचे वाला, क्योंकि ये है तो ये 2 नंबर हुआ, और इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद ये 4 नंबर। समझ में आया? आया या नहीं आया?
ये अगर नंबरिंग गलत कर दो, अब मैं रूल बता दूंगा कि क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, नेमिंग ऐसा कर दो, ठीक है, आर हो या एस हो बता दूंगा, मगर तुम्हारा नेमिंग गलत तो सब गलत। यू अंडरस्टैंड? तो भैया पहले हमको नेमिंग सीखना है। नाम नहीं दोगे बच्चों को, सब कुछ सिखा दोगे, अब बोलोगे कभी गोलू मोलू टोलू बोलते रहो, उसको मारो, बच्चा भी घबरा जाएगा। कुत्ता का नाम तरह तरह का रख दो और उसको एक एक बार बुलाते रहो कि कौन बुलाया, घबरा जाएगा, घबराएगा नहीं। जब कुत्ता का नाम एक रख दो, पॉपी आ जाओ स्टैंड अप बोले तो खड़ा हो जाएगा, है यार। उसको बचपन से ट्रेन करो, होगा या नहीं होगा? होगा ना, बस वही बात है भाई। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन होगा, दो कहाँ से आए? दो कहाँ से आया बता रहे हैं, सुनो। ये जो दिख रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब है एज पर रूल्स कि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कर दो और दो ऑक्सीजन को जोड़ दो। डबल बॉन्ड ओ का मतलब क्या? दो लकड़ी, एक लकड़ी नहीं। इसका मतलब क्या? कहा गया ये क्या है? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? एक लकड़ी। यस सर नो, एक ही कोवलेंट बॉन्डिंग है ना बेटा। बॉन्डिंग क्या है? एक ही कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे 3 है, OH HH, इसका हो गया। और यहाँ पे जो था बॉन्डिंग हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग, इसको इसने तोड़ दिया इंटू 2। डबल बॉन्ड मतलब दो ही लकड़ी है ना भाई, तो इसको अलग अलग कर दिया। एक ऑक्सीजन ले ले इधर, एक ऑक्सीजन ले। दिस इज ए नोमेनक्लेचर रूल्स, उन्होंने ऐसा उसको बनाया है। क्यों बनाया, काहे बनाया है, वो तो CIP बोल सकेंगे। दैट इज द रूल गिवन बाय द CIP। ओके, अब देखो और एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद मैं नेमिंग बताऊंगा। कहाँ पे? हाँ सर, नेमिंग तो अलग अलग गलत नहीं दिया है, गलत है वो गलत है, डोंट वरी। बुक है ना भाई, कोई आदमी लिखा है, हमें गलती पहचानना जरूरी है ना। यू यस और नो, बस। तो जब तुम पंडित बन जाओगे, तुम यहाँ पे भी तो बॉन्डिंग वैलेंसी भी गलत दिया है, राइट और नॉट? तो उसके लिए, इसीलिए हम बताएंगे आपको। ओके, आप देखो यहाँ पे, इसीलिए तो बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं तुम्हें। बुक तो पढ़ोगे नहीं, बुक में गलती होगा तो तुम्हें भी मालूम ना चलेगा। एक बुक तो पढ़े ना कंप्लीट, बोल तो सकोगे कि भाई मैंने एक बुक पढ़ाया है, कि पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, राइट? ये देखो, इसका बोलो, इसका कैसे करोगे? तो ये तो मालूम चला कि एक NH2, राइट? यस और नो? अब क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं दो इसको दूं या इसको दूं, ये दो इसको क्यों दिया तू बता मुझे रोशन। दो इसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं देगा? अब बेंजीन रिंग में होने दो ना भाई, तू मुझे ये बता इसको दो क्यों दिया, फिर बता ना, और थोड़ा आगे जा। तो डबल बॉन्ड होने से क्या हो गया भाई? हाँ? हाँ? उसमें 6 कार्बन है, एरोमेटिक रिंग है, 6 कार्बन है। और कुछ आंसर? देखो सीधा देखो, रूल्स ना स्टेप वाइज बना है। क्या बना है? पहले हमने देखा एटॉमिक नंबर, उसके बाद देखा क्या, एटॉमिक नंबर अगर उसको स्प्लिट हो गया कार्बन कार्बन, जैसे कि मिथाइल इथाइल था, क्या था? सेकेंड रूल वही आता है। तो सेकेंड रूल को फॉलो करना है कि ये कार्बन इधर भी कार्बन में जड़ित है, इधर भी कार्बन में, ठीक है? और ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन में जड़ित है और इधर भी कार्बन में, और वैलेंसी यहाँ पे है, तो मतलब ये क्या, और एक कार्बन है, और एक कार्बन है या नहीं? इसका मतलब क्या, 3 कार्बन है यहाँ पे, और इधर क्या है, 2 कार्बन और एक। समझ में आया? नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो कि चलो आगे बढ़ जाओ। क्या आगे बढ़ जाओ कि यहाँ पे देखा कि ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये कार्बन है, इधर क्या कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, मगर यहाँ पे तो चेन सिस्टम है ना, बहुत सारे हैं। यस सर नो? तो इसके वजह से भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको 2 दिया गया है। डन? इतना समझ गए तो नेमिंग थोड़ा बता दे रहा हूं, टाइम नहीं होगा नहीं तो। यस, यहां पे दिया गया है बेटा कि हमेशा जो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, क्या होता है? लोएस्ट प्रायोरिटी। तो उसको कहा, जैसे गांव बस्ती देखियो, टाउन में बस्ती होने से बस्ती रखते हैं क्या? टाउन का अंदर में नहीं रखते हैं, रखते हैं क्या? टाउन का शोभा घट जाता है, बोलते हैं या नहीं? तो शहर का बाहर बस्ती बना देते हैं।
कचरा वाला जो होता है, देखियो ना देहरादून का कचरा किधर है, लाखों ही जाते पड़ेगा रास्ते पे, देखे हो आया ना, कितना दूर में पड़ता है या नहीं, टाउन के अंदर क्यों नहीं है, समझ में है क्या बोला। तो जो छोटे चीज होते हैं क्या होते हैं, उसको हमेशा दूर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, दूर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, याद रखना, दूर में रखा जाता है। ये रूल को लिख लेना, अवे फ्रॉम द आई, हमारा आंखों से नजर से दूर हो जाओ, बोलो क्या बोलो, जो 4th नंबर प्रायोरिटी है उसको सबसे दूर में। और नहीं तो क्या करेगा अमीर वाला आदमी, डोंट माइंड मगर बोल रहा हूं याद रखने के लिए तुम्हें, अमीर आदमी क्या करता है, हमेशा गरीब को कुचल देता है। कहाँ पे कुचलता है, पैरों में कुचलता है, छोटा मानता है ना, तू ता करके बात करता है या नहीं करता है, करता है नहीं करता है। हाँ, कोई भी आप BMW से उतरा हो, सिक्योरिटी मैन को क्या बोलेगा, सर आप खोलो, बोलेगा अबे खोल, बोलेगा गाली देखिए, बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो बोलते हैं या नहीं बोलते। ज्यादातर आदमी जो अशिक्षित होगा मगर BMW पकड़ के घूम रहा है तो क्या करेगा, अकड़ दिखाएगा उसका। हाँ, तो वो क्या करेगा ना, छोटा सोचेगा ना। तो छोटा आदमी मतलब यहाँ पे ये याद रखना कि कहीं पे भी मॉलिक्यूल से, मान लो यहाँ पे, मान लो ये आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये है, तो ये H में डॉटेड लाइन लिखा गया है। डॉटेड लाइन का मतलब मैंने क्या बोला था कल, बिलो द प्लेन, जमीन के नीचे। ओके, मतलब क्या, पैरों के नीचे, समझ में आया। तो पैरों के नीचे मतलब मैं अगर खड़ा हो रहा हूं, देखो खड़ा हुआ तो मेरा ये जो बेल्ट है, मान लो ये सेंटर कार्बन है, क्या है, सेंटर कार्बन। तो पैर वाला हिस्सा एक कार्बन, ऊपर वाला हिस्सा एक एटॉम डिफरेंट ग्रुप, और एक हाथ डिफरेंट ग्रुप और राइट हैंड डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो 4 हो गया मेरा, 4 हो गया या नहीं, ठीक है। अब देखो मैं कैसा वर्टिकली खड़ा हूं या हॉरिजॉन्टली खड़ा हूं, वर्टिकली खड़ा हूं। तो वर्टिकली जब खड़ा हूं, मेरा हाथ को क्या आगे की ओर कर सक रहा हूं या नहीं कर सक रहा हूं, कर सक रहा हूं या नहीं कर सक रहा हूं। तो जो साइड में जो हॉरिजॉन्टली कार्बन है, दे आर ऑलवेज अबव द प्लेन, क्या है, बेल्ट से मैं ऊपर कर सक रहा हूं या नहीं, नहीं तो मेरा रीढ़ का हड्डी मान लो ना, पीछे वाला जो है रीढ़ का हड्डी मान लो इसको। ओके, ये पीछे वाला जो लाइन को हम यहाँ पे अगर बनाएंगे, अब देखियो क्या बोलते हैं उसको, शुगर में ऐसा लिखा होता है ना बेटा, व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। वन इज फिशर, न्यूमैन एंड सीसॉ प्रोजेक्शन। वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा थोड़ा। तो ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल देखना, यहाँ पे CHO लिखा होगा, कहीं पे बोल्ड वाला दिया होगा OH, कहीं पे डॉटेड वाला OH दिया। वो मतलब क्या है, उस सब का मतलब है कि कोई बिलो द प्लेन है, कोई अबव द प्लेन है। मगर एक रूल याद रखना आप कि यहां पे जब हम 4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्या 4, कायरल मतलब 4 जानते हो, तो इस लाइन पे जो रहेंगे, कौन, इस लाइन पे जो रहेंगे, दे आर ऑलवेज बिलो द प्लेन। आंख मूझ के याद रखना इसको, ये रूल को। ये रूल आपका यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है, आई डोंट नो, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। जो वर्टिकली है, दे आर द स्पाइनल कॉर्ड, क्या है, दे आर द स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना, पीठ के पीछे। और जो 2 ये दिख रहा है आपको, ये मेरा हाथ है, क्या है, मेरा उंगली हाथ हुआ है, तो ये ऊपर की ओर है। दे आर द अबव द प्लेनर, दे हैज टू बी ऑलवेज बोल्ड। समझ में आया। कभी कभार कहीं पे अगर नहीं दिया गया है तो आप ऐसे लिखना, हमेशा ऐसे सोचना, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल मतलब इट हैज टू बी मैंडेटोरीली राइट लाइक दिस, यस और नो। हमेशा जानना कि कायरल मतलब ऐसे लिखना जरूरी है। कायरल में स्टेरियोकेमिस्ट्री आ गया, ये R है या S है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे ये क्या कर दिया है, हमेशा देखो जो स्मॉल नंबरिंग है, 4th वाला पोजीशन को हमेशा बिलो दो प्लेन, नीचे फेंक दो उसको, कहा, नीचे फेंक दो, समझे या नहीं समझे। ओके, यहाँ पे उसको ये आपका ये आ जाएंगे, बिलो में रख देना उसको, डन। ओके, अब देखो कोई भी एक मॉलिक्यूल का नेमिंग बता देना, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। अभी किसका क्लास है, तो यहाँ पे नेमिंग कैसा करोगे बोल दे रहा हूं, अब घर में प्रैक्टिस कर लेना। ओके, मेरा नाम क्या है, अशोक है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, AS मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो हमेशा S होगा, क्या होगा, हमेशा S होगा। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं हमेशा जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करूंगा। एंटी क्लॉकवाइज हो तो रोटेशन क्या होगा, S होगा। मगर कंडीशन क्या है बेटा कि H को 4th प्रायोरिटी, स्मॉलेस्ट को 4th प्रायोरिटी डॉटेड में होना जरूरी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट।
ये कंडीशन लिख लो कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, एस होगा। अगर फोर्थ पोजीशन कहां पे है, डॉटेड में है। डॉटेड मतलब क्या बेटा, ये लाइन पे सीधा जो है वर्टिकल लाइन पे होते हैं ना बेटा, ओके ठीक है, डॉटेड में दिया है। अगर नहीं दिया है तो आपको वर्टिकली उसको लिखना है। इज इट क्लियर भाई, समझ में आया या नहीं आया? ये जितना सारा एग्जाम्पल दिया है आप घर में करके देखना और मुझे कल बोलना। और बाकी तो उल्टा, ए एस हो गया तो बाकी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा तुम्हारा, नहीं तो याद रखना सी आर, क्लॉकवाइज हो तो आर बीरू, क्लॉकवाइज सी आर, तुम्हारा क्लास का सी आर याद रखना। सी आर ए एस अगर याद नहीं रख रहे हो तो सी आर याद रखना, कुछ भी याद रखो। देखो हम वो मॉलिक्यूल्स ना आप करोगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रुको यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन करो। वो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 1 2, ये क्या है, आयोडीन 1 दिया है, ब्रोमीन 2, ये 3 और ये 4। और एक रूल याद रखना बेटा कि आप कभी भी क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉक, आप देखो कभी भी 1 3 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। अब कैसे जाओगे बताओ तो यार, नहीं तो होना चाहिए ऐसा। हाँ सर, और 2-4 मिनट ले लूँ सर? हाँ थैंक यू। समझ में आया क्या बोल रहा मैं आपको कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कैसे घुमाओगे? हमेशा याद रखना 1 के बाद 2 आएगा, कैसे भी घुमाओ 1 के बाद 3 2 कभी नहीं लेना। क्या 1 3 2 कभी नहीं जाएगा, 1 2 4 3 वाले जाए या कुछ हो फिर से घूमे, मगर 1 के बाद 2 आना जरूरी है। ओके समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो उसी को आप रोटेशन, हम एग्जाम्पल करेंगे ना आपको समझ में आ जाए। तो आज हमने क्या सीखा, नेमिंग कैसे करते हैं, इतना दूर सिखाया मैंने, और कुछ कंडीशंस बताया आपको कि कैसे कैसे कंडीशंस हो तो नेमिंग कैसा किया जाता है, और जो फोर्थ पोजीशन को कहां पे रखा जाता है। डन? तो इतना जरूर आप प्रैक्टिस करना घर में जाके। मैं जो पढ़ा रहा हूं आज का केमिस्ट्री आज हजम करना जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे।